पुरुलिया का चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की। उन्होंने कहा, पुरुलिया का भगवान राम और माता सीता से बहुत पुराना नाता है। आज पुरुलिया में पानी की समस्या के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी ना होने के कारण यहाँ खेती पशुपालन में काफी दिक्कतें आती हैं। वहीं पीने के पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, पुरुलिया के लोगों को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सिर्फ अपने खेल में लगी है। टीएमसी ने पुरुलिया के लोगों को भेदभाव भरा शासन दिया और सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब टीएमसी सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं। ये दीदी को भी पता है, इसलिए ममता दीदी कह रही हैं बार बार कि खेला होवे। उन्होंने कहा कि अगर सेवा का लक्ष्य है तो खेला नहीं जाता। पीएम ने कहा, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। पीएम मोदी ने कहा कि अब खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। दीदी, खेला नहीं खेला जाता, दीदी खेला नहीं खेला जाता। और इसलिए दीदी बोले खेला, बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले शिक्षा होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले महिला देर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে সবার পাকা বাড়ি হবে। দিদি বলেন খেলা হবে, বিজেপি বলে প্রত্যেক ঘরে কল হবে আর কলে পরিষ্কার জল হবে। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। अब प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में हमला हुआ। आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। इस हमले में भाजपा का एक कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी भी हुए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद कार्यकर्ताओं को अस्पताल लेकर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों ने हमला किया था। यह हमला मेरे सामने हुआ। उन्होंने कहा, अस्पताल के बाहर भी टीएमसी के गुंडे खड़े थे। इस बीच प्रधान ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आफ्ताब आलम जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दीदी बोलती है कि खेला होगा, लेकिन बीजेपी जो है वो कहती है कि दीदी का खेल अब खत्म होगा, खेला नहीं होगा, अब विकास होगा, शिक्षा होगी, अस्पताल होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का लगातार आमना सामना हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया के कार्यक्रम में साफ तौर पे निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब होता है ट्रांसफर माई कमीशन, तो आप कह सकते हैं उसके बाद ममता बनर्जी लगातार कह रही है खेला होबे खेला होबे, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा होबे, विकास होबे। उसके बाद जो है कि विकास के साथ साथ जो आगे जो है कि जो तरक्की की बात हो गए, इस तरीके से प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर निशाना साधा। और उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही की है कि पुलिस को आगाह किया है कि जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पर हमला कर रहे हैं, इसे लेकर आज प्रधानमंत्री ने जो है कि प्रशासन पे इशारे में ही कह दिया
कि वो बाज आए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में अगर आती है तो संवैधानिक तरीके से जो लोग टीएमसी के लोग या जो भी लोग कार्यकर्ता पर हमला कर रहे हैं बीजेपी के लोगों पर, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले भी आपको बता दें कि अमित शाह लगातार इस मामले को बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मुकाबला कड़ा होता जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। और लगातार जो पूरे पश्चिम बंगाल के इलाके से हिंसा की खबरें आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक स्पेशल टीम बनाकर और सुरक्षा बढ़ानी होगी अर्धसैनिक बलों की, क्योंकि मांग भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के रैली में जिस तरीके हमला हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लड़ाई जो है कि अब जमीन पर आ गई है और ऐसे में और भी बड़ी घटना घट सकती है। जी, लेकिन आफ्ताब, ये बेहद दुखद है कि दो बड़े नेताओं पर हमला होता है, वो भी चुनाव के वक्त। तो जाहिर सी बात है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती वहां होनी ही चाहिए, लेकिन बार बार टीएमसी की अगर बात की जाए तो टीएमसी हमेशा से अर्धसैनिक बलों की तैनाती के खिलाफ रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरीके से नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी उनके विरोध में जो कभी तृणमूल कांग्रेस में थे, कभी इनके साथ थे, और भी मुकुल राय उनके साथ थे, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नंदीग्राम जो हॉट सीट बन चुका है और इसमें ममता बनर्जी के भाग का फैसला होना है। और पश्चिम बंगाल में इस वक्त जिस तरीके से सड़कों पे केंद्रीय बलों की मार्च चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था का कई इलाकों में मुकम्मल इंतजाम किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि अब और ज्यादा सुरक्षा बढ़ानी होगी। और अब तो जांच का विषय है कि आखिर जो है कि जो घटना घट रही है उसमें खासतौर पर जिम्मेदार कौन है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां टीएमसी, बीजेपी और जो है कि सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हिंसक रूप ले रहे हैं और एक दूसरे पर हमला करने को तैयार हैं, हमला कर भी रहे हैं। आफ्ताब, लेकिन ये हिंसा लोगों के दिलों में अब डर पैदा कर रही है। हालांकि बंगाल चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो बंगाल चुनाव हमेशा से हिंसा रहित नहीं रहा है, हमेशा ही वहां हिंसा की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार जनता जो है वो ज्यादा डरी हुई है। नहीं, बिल्कुल कीर्ति, आपने सही कहा। तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी लेनी है। अब चुनाव आयोग को विशेष कदम उठानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास सेना है, बीएसएफ है, एसएसबी है, साथ में जो राज्य की पुलिस है उन्हें भी साथ लेना होगा। क्योंकि जो इलाके हैं खासतौर पे पश्चिम बंगाल के, जहां वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस इलाकों को बढ़िया से जानती और पहचानती है, तो ऐसे में जो है कि जो अफसरान आएंगे मानिए सेंट्रल से, तो उन्हें रास्ता दिखाना पड़ेगा और विशेष टीम बनाकर जो है कि जगह जगह पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ेगी, तभी शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो सकता है। वरना बड़ी घटना का इंतजार अगर कर रही है इलेक्शन कमीशन तो देर नहीं है कि कई इलाके में बड़ी घटना की खबरें आ सकती है। जी आफ्ताब, बिल्कुल। लेकिन एक तरफ जहां ममता बनर्जी ये कहती हैं कि बाहरी को बंगाल में हम नो एंट्री यानी कि कभी भी एंट्री नहीं देंगे, वहीं पर रोक देंगे, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की जनता को नए सपने दिखा रहे हैं। इस बार दीदी जहां खेला होवे का नारा दे रही हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार वाकई विकास एक मुद्दा है बंगाल चुनाव में? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो जनता की बात कर रही है। बहुत सारे मिले जो है कोलकाता के इलाके में बंद हो गए हैं, जहां खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों के लोग यहां काम करते थे। हमने वहां जायजा लिया है, दिखाने की भी कोशिश की है। आज हालात ऐसे हैं कि मिलें बंद हो गई, उसके बाद जो है कि लोग जो है कि कोई पान का दुकान खोल रखा है, कोई चाय की दुकान खोल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जनता के मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। किसी पार्टियों को आप देख लीजिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग या प्रधानमंत्री टीएमसी पर हमला कर रहे हैं और टीएमसी के लोग भाजपा में हमला कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जनता को सबक सीखना पड़ेगा और जनता को एक अहम कदम उठाना पड़ेगा कि आखिर एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें। हम भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करें जो आपकी हर दुख दर्द को समझे और मुकम्मल तरीके से। लेकिन आप साहब, यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, जनता वाकई में बंगाल में क्या चाहती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा, लेकिन अभी खुलकर किसी मामले में हमने अभी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई इस मुद्दे पर अभी मुकम्मल तरीके से बोलने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे कोई नहीं कह रहा है। अब कह सकते हैं कि वोट कौन तरीके से देंगे, किसे देंगे, ये कहना मुश्किल है। अभी 27 मार्च को पहला जो इलेक्शन होगा प्रथम चरण का, तो ऐसे में देखना होगा कि प्रतिशत कितना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं वो गौन होते नजर आ रहे हैं और लगातार नेताओं की जो बयानबाजी चल रही है
या हम टीएमसी की बात करें या किसी पार्टियों की बात करें, लगातार अमित शाह का दौरा चल रहा है। शहनवाज हुसैन के साथ साथ बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं बीजेपी के, वो भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज कहा साफ तौर पे कि विकास की बात, विकास के मुद्दे को लेकर के, और कहा कि जो लोग यहाँ टेम्पोररी बेसिस पे काम कर रहे हैं उनकी जो है कि सैलरी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में उसके बाद जो कह सकते हैं घोषणा पत्र जारी किया ममता बनर्जी ने, उसमें साफ तौर पर दिखाया कि जो लोग हैं जिनको छत नहीं उन छत दी जाएगी, बेरोजगारी को दूर की जाएगी। तो अब ऐसे में घोषणा पत्र और प्रधानमंत्री के वादे, बीजेपी के वादे, अभी देखना होगा, आगे इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इसका फायदा किसको मिलता है और क्या वाकई में जो लोक लुभावन वादे कर रहे हैं नेता पार्टी वो मतलब सामने दिखेंगे। ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखें तो नेताओं की बयानबाजी जारी है और निशाना एक दूसरे पर साध रहे हैं, लेकिन जो हिंसा का दौर है वो भी जारी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को विशेष कदम उठाना होगा और उसके बाद क्लियर हो पाएगा। और जहां सरगर्मी हम देख पा रहे हैं साफ तौर पे इलेक्शन कवरेज में, यहाँ जब पहुंचे हैं तो यहाँ देखिए कि अभी खास तौर पे जो है कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआई या सीपीआईएम की मतलब जो कह सकते हैं कि उनके उम्मीदवार या कार्यकर्ता मुकम्मल तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सीधा टक्कर और सीधा मुकाबला टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। यानी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार एक बात और है कि किसानों का मुद्दा जिस तरह से बार बार जोर पकड़ रहा था और हमें लगा भी था कि बंगाल चुनाव में शायद ये उठेगा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी ना किसानों की जिक्र कर रहा है और ना ही रोजगार की बात कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। किसानों की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई भी नेता, कोई भी पार्टी या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी किसानों के मुद्दे पे बोलने के तैयार नहीं है, कोई भी किसानों की बात नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में अगर जाइए तो वहाँ के किसान के हालात आज भी बेहद खराब है। लेकिन सरकार ने क्या किया ये नजर नहीं आती है। अब किसानों का जो मुद्दा है उसका फायदा और उसका असर किस पार्टी को होगा, लेकिन यहाँ पर तो किसान का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ मुद्दा नजर आ रहा है तो जो बयानबाजी का मुद्दा है, जो लोगों का अपना अपना जो है कि घोषणा पत्र है और जो वादे हैं वो नजर आ पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के वक्त में जनता की बात को कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है और नजर भी नहीं आ रहे। जी, पहले चरण में बीजेपी के और कितने स्टार प्रचारक आने अभी बाकी हैं आफ्ताब? देखिए, भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। इसके साथ साथ जो है कि मिथुन चक्रवर्ती हैं यहाँ के, वो हैं। उसके बाद बिहार के कई और मिनिस्टर हैं जो भाजपा के नेता हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि मिथुन चक्रवर्ती को लेकर जो है कि मामला जो है कि यहाँ गंभीर है। ये कहना मुश्किल है कि मतलब उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा, ये नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। इसलिए कि बहुत सारे इलाकों में हमने जायजा लिया तो मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं कि वो तो सभी पार्टियों से होकर बीजेपी में आए हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि उनका फायदा पार्टी को कितना मिलेगा। और एक बात और बता दें कि एनडीए जो है जिस तरीके से सेंट्रल से लेकर आपको बिहार तक अगर देखें तो एनडीए मुकम्मल तरीके से मजबूत है, एक साथ है। लेकिन यहाँ पर एनडीए जो है कि नहीं है, यहाँ पर जदयू जो है कि अलग चुनाव लड़ रही है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अलग चुनाव लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कड़ा मुकाबला होगा। और यहाँ एक बड़ी बात ये नजर आ रही है अभी कि यहाँ नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी कड़ा मुकाबला है। उनके उम्मीदवार अलग अलग आप क्षेत्रीय पार्टी की बात कर रहे हैं आफ्ताब, जाहिर सी बात है अगर हम राष्ट्रीय पार्टी की बात करें और क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी कहां और कितना मजबूत दिख रही है? देखिए, सभी पार्टी जो है कि अपने अपने तरीके से अपना जो है कि एक मुकम्मल तरीके से रिसर्च करना चाह रही कि उनकी पार्टी का वजूद और वजन कितना है। और सभी पार्टियां क्षेत्रीय जो चाहती है खासतौर पे कि वो ऑल इंडिया पार्टी बनकर मुकम्मल तरीके से तैयार हो जाए। तो ऐसे में पार्टियां अपना अपना किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन जो जनाधार है पार्टियों का वो खासतौर पर अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी है, सीपीआईएमएल है, तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ साथ बहुत ऐसी रीजनल पार्टियां हैं जो इस इलाके में अपना किस्मत आजमा रही हैं। उनका कितना फायदा मिलेगा, वो क्या फायदा लेकर आते हैं या नहीं, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है AIMIM, वो असदुद्दीन ओवैसी, वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहे, उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। अब मामला दिलचस्प होगा कि नहीं देखना होगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में जो है
कि जो है कि सारे देश और दुनिया की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर है, यहाँ के सरगर्मी पर है। जी।